अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आपकी जो बहनें हैं या आपके कुछ ब्रदर जो दोस्त वगैरह क्लास फेलो या आपके रिश्तेदार या मोहल्ले के हैं जो क्लास 6 7 8 के हैं, जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ उन दोनों को हम पढ़ाते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस, एंड उसके साथ साथ हम पढ़ाएंगे उनको इंग्लिश स्पोकन और उसके साथ एडवांस वोकेबलरी। ठीक है, ये 2 मंथ का कोर्स है जो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको 2 मंथ के लिए, ये ऑनलाइन। एंड ये याद रहे, जो पढ़ना चाहते हैं उसको यूट्यूब चलाना आता हो, जैसे आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं वो उसको भी ऐसे पढ़ना होगा। ठीक है जी। तो आज के पहले वर्ड की तरफ हम चलते हैं। एंड हाँ, एडमिशन के लिए आप हमारे नंबर इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 0340273447 4। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्केन। ठीक है जी, मैं ना हर वर्ड को कोशिश ये करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझाऊँ। ठीक है, आप ना वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें, तो या समझ में ना आए तो पीछे कर सकते हैं, लेकिन हर वर्ड को समझे, उसका मैं जो एग्जाम्पल दे ना वो याद रखें। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्केन। आर्केन की मीनिंग होती है ऑब्सक्यूर, नोन ओनली टू अ फ्यू पीपल। जो बंदा ना मशहूर होता है ना, ऑब्सक्यूर मतलब कि छुपा हुआ, गैरवाज है, जो जिस बंदे को हम जानते नहीं है ना, तो हम उसको कहते हैं आर्केन। सपोज करें आप एक सिंगर बन गए हो लेकिन आपको जानता कोई नहीं, तो मैं कहूँगा ये ना आर्केन सिंगर है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लेमर। क्लेमर की मीनिंग होती है शाउट या स्क्रीम, जिसको हम कहते हैं हंगामा, शोर या चीखे मारना। तो याद रखिए, जब आपके मोहल्ले में कोई बंदा चीखे मार रहा है या बच्चे चीखे मार रहा है, तो हम उसको शाउट स्क्रीम तो बोल सकते हैं, लेकिन आप यूं ही बोले, क्लेमर बोले। ठीक है, तो ये क्लेमर आप एडवांस में बोल सकते हो। ये बच्चे बहुत क्लेमर करते हैं शाम के टाइम, ये बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है जी। उसके बाद वर्ड देखें, हमारा वर्ड है डिस्कर्सिवीनेस। ठीक है, डिस्कर्सिवीनेस, इट मीन्स लॉन्ग वाइडनेस या इनडायरेक्टनेस, जिसको हम कहते हैं मुंतकीनियत या ज़िमनी होना। हम ये भी कह सकते हैं लॉन्ग वाइडनेस मतलब कि ज़्यादा लंबा चले या ज़्यादा किसी हम लेंथ में भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टनेस मतलब सीधा, ठीक है, जो लेंथ को शो करे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ना उसकी मीनिंग बता सकता हूँ। लेकिन ये भी आप याद रखें, क्योंकि किसी का थोड़ी कमज़ोरी हो सकती है वर्ड प्रोनाउंसिएशन ना करने पे। ठीक है, एंड उसके बाद देखें फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट की मीनिंग होती है शो ऑफ, डिस्प्ले इन अ शोई मैनर। कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, दिखावा करते हैं, नुमाइश करते हैं। नुमाइश हम एक पॉजिटिव सेंस में एक बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं, दुकानों पे आप देखे होंगे एक बॉडी लगी होती है जिसमें कपड़े वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है जी, जब आप मोबाइल शॉप पे जाओगे ना, तो ऊपर उसके बाहर बड़े कोई सेलिब्रिटी मोबाइल को पकड़ा के खड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, आपने देखा, फोटो में देखा होगा, एक कोई डमी बना के लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ना, जो दिखावा करते नुमाइश करते उसको हम फ्लॉन्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लॉन्ट। इनफेमस की मीनिंग है फेमस फॉर समथिंग बैड। इनफेमस की मीनिंग ये भी होती है फेमस वाली मीनिंग, जो मशहूर होता है, लेकिन हम उसको यूं कहते हैं जो बुरे कामों में मशहूर हो, तो उसको हम मशहूर नहीं, उसको हम बदनाम कहते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिए, बदनाम। इनफेमस मतलब कि मशहूर हो, जो पॉजिटिव सेंस हो, मतलब उसके बाद कोई अच्छा काम करता है। इनफेमस मतलब मशहूर हो लेकिन किसी बुरे कामों में, तो हम उसको बदनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ड है मेलो। मेलो मतलब सॉफ्ट या मेलोडियस, राइप। ठीक है, इनकी मीनिंग ये होती है नरम या मुलायम या पक्का। पक्का उसके लिए कहते हैं राइप। राइप मतलब सब सपोज करें, हम कहते हैं ना ये आम बहुत पक चुके हैं तो उसको खाने के लायक है, तो वो उसको राइप उन्होंने वर्ड उसलिए यूज़ किया है। तो मेलाडियस सॉफ्ट, ये तो आप सबको मालूम है, नरम जो मुलायम होता है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम जो आटा गूंथते हैं वो बहुत नरम होता है। ठीक है, उसको हम नरम या मुलायम को हम कहते हैं मेलो। पेट्रोन की मीनिंग है वन हु गिव सपोर्ट यूजुअली फिनेंशियल, मतलब पेट्रोन ये ना पैसों वाली जो काम होते हैं उसमें काम आता है। ऐसा बंदा जो आपको मदद करे, लेकिन किस हालत में, पैसों में, काम में या जॉब दिलाने में, ऐसा नहीं, पैसों में, फिनेंशियल। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ये मेरा पेट्रन दोस्त है। ठीक है, पेट्रोन मतलब जो मुझे कभी कभी जो पैसों की जरूरत होती है उसमें ये मदद करता है। उसके बाद के प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन की मीनिंग दो मानी निकलती है। एक होती है लाइंग फेस डाउन, जो हम कहते हैं ना ज़ईफ़ कमज़ोर, जो सारा दिन नीचे झुका हुआ होता है, जो अपना फेस नीचे करके
जिसको हम कहते हैं ये मायूस है या पता नहीं क्या है हो गया इसको। और दूसरा कहते हैं बी ओवरकम टू विथ सॉरी बी ओवरकम विथ एक्सट्रीम वीकनेस। अब ये उसको कहते हैं, एक होता है झुका हुआ फेस, दूसरा होता है एक ज़्यादा कमज़ोरी होने की वजह से हम ना ताकती कह सकते हैं, ज़ईफ़ या कमज़ोर, जिसको हम बूढ़े लोग कहते हैं। ठीक है जी, ये बड़ा हो चुका है, ज़ईफ़ हो चुका है, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोमनेम। सोमनेम बलस्ट। सोमनेम बलस्ट में स्लीप वॉकर। स्लीप माना नींद में घूमने वाला, चलने वाला। कभी कभी आप ख्वाब की जो होते हैं ना सपने, उसमें आप चले जाते हो, मैं कभी कहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पीछे कोई कोई जानवर है या कुछ बंदे हैं। तो हम कि ये क्या के सपने की सूरत में होता है ना, नींद की सूरत में, हालत में। तो उसमें जो हम नींद में जो घूमते हैं ना, चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्लीप वॉकर। देखिए ये सबको मालूम है, इसको एडवांस में क्या बोलेंगे, सोमनेम बलस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या कह सकते हैं, हाँ, वीहेमेंस। वीहेमेंस की मीनिंग होती है वायलेंस, फर्वर, या हम कह सकते हैं वायलेंस कह सकते हैं, फर्वर कह सकते हैं, या फोर्सफुलनेस भी कह सकते हैं। देखें इनकी मीनिंग ये होती है सरगर्मी हम कह सकते हैं, या ज़ोर या जोश, ये भी कर सकते हैं। फोर्सफुलनेस में ज़ोर, किसी को फोर्स लगाना। फर्वर हम उसको कहते हैं, सपोज करें आप किसी पार्टी की उसके फेवर में बोलते हो। ठीक है, उसके लिए। वायलेंस मतलब कि तशद्दुद करना, हंगामा कर देना, उसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, वेहमेलेंस। ठीक है जी। एंड 10वें ग्रुप का हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्चैइक। आर्चैइक, आर्चैइक की मीनिंग होती है एशियंट। ये ना वर्ड बहुत बार मैंने सुना है। ठीक है जी, आर्चैइक की मीनिंग होती है एशियंट या आउटडेटेड या ओल्ड फैशंड। ठीक है, ये आर्चैइक वर्ड बहुत ट्रेंडिंग वाला वर्ड है। तो हम ये कहते हैं ना पुराना या कदीम। आउटडेटेड मतलब कि बहुत पुराना होता है। उसके बाद ओल्ड फैशंड भी कह सकते हैं क्योंकि पुराने ज़माने के हम बोल सकते हैं। एशियंट मतलब कदीम, ये सबको मालूम होते हैं। लेकिन इसको एडवांस हम क्या बोलेंगे, आर्चैइक। ठीक है, नेक्स्ट देखें वर्ड है हमारा क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन की मीनिंग होती है सीक्रेट, कवर्ट, स्टेल्थी। ये कवर्ट वर्ड देख रहे हो, ये पहले आ चुका है। ठीक है, ये वर्ड आ चुका है कमीशन के टेस्ट में। सीक्रेट या कवर्ट या स्टेल्थी, जिसको हम कहते हैं पोशीदा, मुख्फी भी कह सकते हैं, या राज या छुपा हुआ भी कह सकते हैं। ठीक है, सीक्रेट या कवर्ट को या स्टेल्थी को हम कह सकते हैं क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा न्यू वर्ड है डिसडेन। ठीक है, डिसडेन की मीनिंग ये अलग होती है। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है कंटेम्प्ट, स्ट्रांग डिसलाइक, नफरत करना, धिकारना। धिकारना मतलब कि आपको पसंद नहीं है, आपको किसी को कहते ना, या छोड़ यार मेरी जान, या हम यूँ कह सकते हैं ना चीज़ समझ में ना समझाना, जो चीज़ समझ में ना आए हम उसको भी कहते हैं। ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब कि कोई नकारात्मक हो, नफरत करते हो। स्ट्रांग डिसलाइक मतलब जो जिसको आप ना एक होते नफरत, स्ट्रांग डिसलाइक मतलब हम कभी कभी कुछ जो होते ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो डिसडेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट की मीनिंग होती है, देखिए मेकिंग जोक्स अबाउट सीरियस मैटर। कभी कभी हम ना यूँ करते हैं, किसी का मामला सही होता है, किसी की अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर मजाक बना देते हैं, जिसको हम बेअदब भी कह सकते हैं, बेख्याल कहते हैं, जल्दबाजी कहते हैं। ठीक है, इसलिए सपोज़ करें कोई बड़े बड़े होते हैं ना सेलिब्रिटी, वो बात तो अच्छी कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो इतना वर्ड्स हम काट कर मीम्स में ऐड करते हैं ना, जिसको आपने बहुत बार सुनी होगी मीम्स, इंडियन की पाकिस्तानी मीम्स देखते हो, उसमें जो सीरियस बात के ऊपर भी ये मजाक बना देते हैं, तो हम उसको हम कह सकते हैं फ्लिपेंट। ठीक है, ये याद रखें, फ्लिपेंट अच्छा वर्ड है क्योंकि ये ना हम डेली यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद हमारा वर्ड है इन्फर। इन्फर की मीनिंग ना अलग होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं डिड्यूस या कंक्लूड। डिड्यूस या कंक्लूड हम कभी कभी यूँ कहते हैं, किसी काम को ख़त्म करते हैं ना, क्यास करना, या हम कहते हैं नतीजा निकालना, तजवीज़ करना। लास्ट में जो लास्ट वाली लाइनें होती हैं ना, सपोज करें आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे का लास्ट वाली जो कंक्लूजन होती है ना, हम उसको इन्फर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम तजवीज़ देते हैं, नतीजा देते हैं, अब क्या करें। ठीक है, ये वाला सीन आ जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फर। उसके बाद देखें न्यू वर्ड है मैनेजरी। ठीक है, मैनेजरी वो नहीं है, ये बैक वाले नहीं है। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, जब एनिमल्स का कुछ खाना बदोश होता है ना, या हम कहें जानवरों का खाना, जिसमें कोई राइश करते हैं जानवर, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनेजरी। ठीक है, मैनेजरी, ये भी याद रखें। ये ना क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना। उसके बाद वर्ड है पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज, इसकी मीनिंग होती है कंडेंसेंट, कंडेंसेड, या कंडेंसेंट टू भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारा
बिहेव इन एन एरोगेंट मैनर टूवर्ड, एक होता है दस्तगिरी करना या नवाजिश करना, ठीक है। एरोगेंट मैनर ये होती है कभी कभी हम ना अपना जो क्या होता है बिहेवियर बुरा रखते हैं ना, एरोगेंट मगरूर हालत वाला, उसी को हम कहते हैं मैनर टूवर्ड, मतलब किसी को दिखाना, बिहेव करना, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेट्रोनाइज। नेक्स्ट है प्रोटोगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर इन फिल्म बुक प्ले, कभी कभी हम नावल लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं ना, उसमें जो भी एक बड़ा किरदार होता है ना जिसको हम हीरो कहते हैं, या फिल्म में हीरो होता है, उस हीरो को हम क्या कहते हैं, मेन अदाकार या मेन कैरेक्टर को प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। सपोज करें शाहरुख खान है तो ये प्रोटोगोनिस्ट है, ठीक है। हम खास मुख्य किरदार कहते हैं, ठीक है। हम तो अदाकार बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि हमारे ज़बान पे आ चुका है वर्ड। उसके बाद देखें वर्ड है हमारे पास सूदसेयर। सूदसेयर मतलब कहते हैं फॉर्च्यून टेलर, फाल देखने वाला। कभी कभी सपोज करें अब यूँ करते हैं ना, या मेरी चीज़ ये गुम हो गई है फिला फिला जगह पे, तो मुझे ये मिलेगी या नहीं, या कहाँ मिलेगी, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना इस टाइप के जो फाल देखते हैं ये चीज़ मिलेगी या नहीं, तो उस जो काम करते हैं ना ऐसा ऐसा फार्चून टेलर जो आपका नसीब बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं सूदसेयर। उसके बाद वर्ड है वेहीमेंट, ये वर्ड पहले आ चुका है, ठीक है। वेहीमेंट, वेहीमेंट मतलब फोर्सफुल, कभी जोर लगाते हैं, तेज़ करते हैं ना किसी को, तेज़ बात करना, ये जोर लगाते हैं, फोर्सफुल करते हैं, उसके हम कहते हैं वेहीमेंट, ठीक है जी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। देखें ये हमारा ग्रुप, आज हमारा वर्ड लिस्ट 7 स्टार्ट हो चुकी है। तो उसका फर्स्ट ग्रुप है हमारा आर्ची टाइप, जिसको हम कहते हैं क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, मिसाल नमूना। कभी कभी मिसाल हम ना एक बना देते हैं, लेकिन मैं बोलूँ ना उनकी मिसाल बताओ, तो आप बोलते हैं ना बिल्ली बकरी, तो मैं उसकी जगह अच्छा मिसाल कोई क्लासिक मिसाल बता दूँ, जैसे मैं बोलूँ शेर, या मैं बता दूँ उसके बाद कोई नाम बता दूँ असलम अली, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे मिसाल बनाओ, तो हम उसको क्लासिक एग्जाम्पल कहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के एग्जाम्पल को हम कहते हैं आर्ची टाइप, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड देखें क्लेमेंसी, जिसको हम मर्सी कहते हैं, नरमी, हमदर्दी, शफकत। कभी कभी हम क्या करते हैं अपनी किसी को कोई बंदा मार रहा है तो हम ना उस पर मर्सी फील करते हैं, ठीक है, नरमी हमदर्दी, तो हम उसको कहते हैं क्लेमेंसी। नेक्स्ट देखिए हमारा वर्ड है, ये वर्ड ना बहुत आ चुका है बुक्स में, नावल्स में, ड्रामा टेस्ट में, तो मालूम नहीं, डिसइंटरेस्टेड, जिसको हम कहते हैं अनबेस्ड, बेगर्ज, बेतलक, गैर गैर जानबदार, जिसका कोई बुनियाद ना हो, ठीक है। तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिसइंटरेस्टेड। नेक्स्ट देखिए फ्लूट। फ्लूट की मीनिंग होती है डिफे या रिजेक्ट। रिजेक्ट तो सबको मालूम होता है, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तौहीन करना या टोकना या ताना मारना, ठीक है, डिफे करते हैं, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो फिलआउट। टाउंट भी कह सकते हैं, टाउंट मतलब ताना मारना, ये आपको सबको मालूम होता है लेकिन फिर भी बता दूँ। उसके बाद है इंजीनियो। इंजीनियो की मीनिंग होती है नाइव सॉरी, या हम अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैसूम, बाखुलूस या सादा, ठीक है। ऐसा बंदा जो अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो इज़्ज़त वाले भी लोग होते हैं, उसके साथ साथ एक मासूम बाखुलूस होते हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करें इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है बहुत अच्छा, मेंडेशियस, गिवन टू लाई, बातल, झूठा, झूठा, नकली, मतलब किसी को झूठ बोल देना, ठीक है, ये उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो मेंडेशियस। नेक्स्ट देखें हमारा वर्ड है पॉसिटिव। पॉसिटिव मतलब शॉर्टेज, ये वर्ड याद रखें क्योंकि ये ना बहुत हमारे पास पानी की कमी है, बहुत सारी कहते हैं ना बुक्स की कमी है, तो ये शॉर्टेज तो बोलते हैं, ठीक, क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है, आई थिंक स्केर्सिटी भी बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत अच्छा है पॉसिटिव। पॉसिटिव मतलब शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी हो। नेक्स्ट देखें हमारा वर्ड है प्रोटीन, ये TEE वाला नहीं है, प्रोटीन, ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं चेंजेबल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, जिसको हम बदला सके, बदलने के काबिल हो। सपोज करें मैं बोलूँ पानी से आपने बर्फ़ बना दी, बर्फ़ में से आप पानी बना सकते हो, ये चेंजेबल है, तो हम उसको कह सकते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोफोमोरिक। सोफोमोरिक मतलब ये वर्ड ना जिवेनाइल, जिवेनाइल आई थिंक आ चुका है, जिवेनाइल बोल सकते हैं इमेच्योर, जिसको कच्चा, नाबालग, कम उम्र, हम कहते हैं ना ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है, ये अभी सोफोमोर्फिक है, मतलब जिवेलियन है या इमेच्योर है, नाबालग है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है
कह सकते हैं वेनल। वेनल की मीनिंग होती है करप्ट, कैन बी ब्राइब्ड, जो रिश्वत ले, करप्शन करे, रिश्वतखोर, या शिरियानी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वर्ड यूज़ करते हो, ये करप्ट बंदा है ना, तब उसको लिए ये वेनल बंदा है, ठीक है जी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये वर्ड याद रखें, आर्चीव्स। ये ना वर्ड बहुत अच्छा है। आर्चीव मतलब कलेक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स। कभी कभी रिकॉर्ड्स हम कलेक्शन करते हैं ना, करेक्ट एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट, जो पुराने मुहाफिज खाना जिसको कहते हैं, खाना बंदोश नहीं, एक ये अभी इमरान खान पे जो क्या कहते हैं केस है एक, है ना, ये आर्चीव्स वाला केस है, तो उसको भी कहते हैं। जो पुराने रिकॉर्ड्स हम एक जगह पे जमा करते हैं ना, उसी जगह को हम कहते हैं आर्चीव्स, जिसको हम कह सकते हैं मुहाफिज खाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लेच। क्लेच की मीनिंग होती है ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन, समथिंग अनओरिजिनल, मतरुक ख्याल या जो असल ना हो। ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन मतलब ये कहते हैं जो ऐसा जुमला या ऐसा डायलॉग जो ओवर यूज्ड है, मतलब ज़्यादा यूज़ हो चुका हो। समथिंग अनओरिजिनल, जो असल ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्लेच। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस हाँ, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज की मीनिंग होती है क्रिटिसाइज या बिलिटल, बदनाम करना, किसी के ऊपर तनकीद करना, ठीक है। तो हम उस दोनों के लिए वर्ड ये ना बहुत अच्छे हैं, बिलिटल या क्रिटिसाइज। तो हम इसलिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिस्पैरेज, ये बहुत अच्छा वर्ड है। उसके बाद देखिए फ्लस्टर्ड, वर्कड अप, नॉट काम, इसको हम कहते हैं घबराया हुआ, जल्दी। वर्कड अप मतलब जो काम से काम लगा हुआ होता है ना, जो मैं बोलता है थोड़ी बहुत जो हमारे पास थकन हो जाती है, हम बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ना बैठा ना रहे, काम करे, तो इसलिए कहते हैं नॉट काम, जिसको हम कहते हैं जो अमन में ना हो, सुकून में ना हो, मतलब कोई उसमें काम में लगा हुआ, घबराया हुआ हो, जल्दी हो जिसको, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्लस्टर्ड। उसके बाद देखिए इनग्रेट। इनग्रेट की मीनिंग होती है अनग्रेटफुल पर्सन, ये बहुत अच्छा वर्ड है। जो ना शुक्रगुजार बंदा होता है ना, सपोज करिए जिसको रोज़ी मिल रही है फिर भी लास्ट में खाना खाने के बाद शुक्र ना करे, या कुछ चीज़ मिल रही है फिर भी शुक्र ना करे, तो हम इस बंदे के लिए कहते हैं इनग्रेट, ये बहुत इनग्रेट बंदा है, ना शुक्रगुजार बंदा है। उसके बाद एक वर्ड है मर्सेनरी। मर्सेनरी की मीनिंग होती है कंसर्न्ड ओनली विथ मनी, जो इसका ताल्लुक पैसों से हो, जिसको हम या कह सकते हैं कंसर्ट, जिसका पैसों के साथ कंसर्ट हो, ठीक है। हम कह सकते हैं जर खरीद या लालची बंदा, जो पैसों को सोचता है वो जाहिर सी बात लालची होता है ना, तो उसको हम कह सकते हैं मर्सेनरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेकेडेलो। पेकेडेलो का मीनिंग होता है माइनर वीकनेस, ट्राइवल ऑफेंस, हल्का गुना, छोटी सी कमज़ोरी, ट्राइवल ऑफेंस मतलब हल्का सा गुना। तो हम उसके लिए हम कह सकते हैं ये इसको कमज़ोरी इतनी है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेकाडेलो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट थर्ड वर्ड है प्रोटेज। प्रोटेज की मीनिंग होती है पर्सन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ, किसी की, ऐसा बंदा जो किसी की प्रोटेक्शन के अंडर में हो, और गाइडेड बाय अनदर, या हम किसी को गाइडेड कुछ और बंदा करे, जेर तरतीब शख्स। कभी कभी आप यूँ करते हो साउथ अफ्रीका चले जाते हो या किसी कंट्री में वहाँ पर क्या करते हो, किसी एक बंदे को आप चुनते हो, या गाइडर को, कोई होता है गाइड, उसको चुन लेते हो। मुझे ये होते हैं ना क्या जंगली बंदे, उसके पास लेके चलें, तो वो आपको क्या करेगा गाइड, ये बंदे ये होते हैं, इसकी लैंग्वेज ये, खाना ये खाता है, तो जो गाइड करता है जिसके आप जिसके पीछे चलते हो, जिसको आप फॉलो करके चल रहे हो, तो हम उसको कहते हैं प्रोटेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोफो सोफोरेफिक, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसिंग स्लीप, ख्वाब आवर। इंड्यूसिंग स्लीप वो स्लीप जिसमें हम ख्वाब देखते हैं, या हम छोटी सी नींद कह सकते हैं। तो हम उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं सोफोरिक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ख्वाब आवर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विनीर। विनीर की मीनिंग होती है सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग ये आपको मालूम होता है, धात होते हैं ना जो काम करते हैं धाती लोग, जिसको हम कहते हैं लोहे का काम, या कह सकते हैं लकड़ी का काम, उसमें सरफेस कोटिंग करते हैं ना, उसके ऊपर जो कोटिंग लगाते हैं, सपोज करें ये कुछ चीज़ टूट जाती है, उसके ऊपर वो कवर लगाते हैं, कोटिंग करते हैं, तो हम उसको कहते हैं धात का पत्थर चढ़ाना, ठीक है।
तो ये भी उर्दू में बोल सकते हैं, लेकिन जिसको मैं आपको सही समझा रहा हूँ वो याद रखें। सरफेस कोटिंग में ना उसके ऊपर कुछ कवर लगाना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विनीगर। ठीक है जी, आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड वीडियो आपको विजिबल नहीं लग रही है तो आप वीडियो को वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है जी, घुमा कर, मोबाइल को घुमा दें ना, वैसे घुमा कर देख सकते हैं। ठीक है जी, एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती है न्यू लेक्चर कौन सा आया है। ठीक है जी, एंड थैंक यू।